स्वागत है हमारे अगले डेस्टिनेशन मूलचंद पराठे। जी, मूलचंद पराठे सर ये अंदाज आपको याद होगा कि जैसे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में बोला जाता है, भैया ने कुछ कुछ वैसा बोला, क्योंकि मूलचंद के नाम का एक स्टेशन भी है। उस फूड जो पराठे वाले जो काउंटर है उसी के ऊपर बना है। तो पराठे वाले काउंटर के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, तो सोच सकते हैं कितना फेमस होगा। सर आपको याद होगा जैसे ही हम मेट्रो से उतरे पूरा स्टेशन महक रहा था पराठे के जैसे। जी, वाह, आप स्टेशन में ट्रेन से उतरते ही जान जाएंगे कि ये पराठे की डेस्टिनेशन है। और वो खुशबू सर बहुत एंटाइसिंग थी। उसके बाद हम फिर मूलचंद पराठे को ट्राई करने के लिए गए। मूलचंद पराठे में सर हमने क्या ऑर्डर किया था? सर हमने एक चिकन पराठा ऑर्डर किया था। ओके। और एक आलू प्याज पराठा ऑर्डर किया था। सर जेन्युइनली अगर आपसे मैं पूछूं, पराठे में सर आपने चिकन भी ट्राई किया, आलू प्याज भी ट्राई किया। जी। सर एकदम बिल्कुल सच्चे दिल से बताइएगा कौन सा पराठा आपको पसंद है? सर दिल से हमने पहले सोचा था कि चलो आलू पराठा तो जनरल है, हर कोई खाता है, हम भी हमेशा खाते हैं, चलो एक ट्राई करते हैं, चिकन पराठा मंगाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे चिकन पसंद है। तो मैंने चिकन मंगवाया। भैया ज़्यादातर वेज खाते हैं, इसीलिए उन्होंने आलू प्याज पराठा मंगवाया। लेकिन भैया से मैंने थोड़ा टेस्ट किया और आलू प्याज चिकन का बाप निकला आलू प्याज पराठा। सर और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, वहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ हैं पराठों की। जी। बट सर पराठे तो आलू पराठे। तो सर रेटिंग क्या देना चाहेंगे? रेटिंग सर मैं आलू प्याज पराठे को मैं 9 दूंगा सर। जी, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं भी 9 दूंगा सर। और सर चिकन का आप बताइए सर। आपने क्या टेस्ट किया चिकन, आप बताइए। सर बढ़िया था, अच्छा था। तो रेट कितना करेंगे? सर चिकन पराठा 5 देना चाहेंगे। 5? चलो ठीक है फिर सर। हमारे व्यूअर्स के लिए ये मस्ट गो प्लेस है, हाईली रिकमेंडेड है। आप जाइए, पराठा खाइए और आलू पराठा बिल्कुल खाइए। चलिए सर फिर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ले चलते हैं। सर अगली डेस्टिनेशन हमारी थी चावड़ी बाजार शाम स्वीट। जी। और उसका एक्सपीरियंस तो सर बहुत शानदार था। वो गली ही शानदार था, कितना भीड़ था उस गली में। और सर ब्रेकफास्ट का टाइम था। जी, और वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन वहीं पे देखा। बिल्कुल सर। और सर ब्रेकफास्ट का टाइम था। जी। हम पहुँचे तो गर्मा गर्म पूरियाँ तल रही थी, बड़ी भूख लगी थी सर। बिल्कुल सर। और हम पहुँचे वहाँ पे, उसके बाद हमने ऑर्डर किया सर मसालेदार वेदवी पूरी, जी, नागौरी हलवा और खस्ता पूरी, आलू की सब्जी और छोले, जो कि वहाँ के सबसे पॉपुलर डिश। जी सर। एंड लोग बहुत दूर से आते हैं उसे टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए। बिल्कुल, वहाँ पे कई सारे मिठाइयाँ भी थी। बिल्कुल सर। देखिए हम आ पहुँचे हैं चावड़ी बाज़ार के स्ट्रीट्स में। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है वेदवी पूरी, नागौरी हलवा के साथ खस्ता पूरी, आलू की सब्ज़ी, छोले। आइए टेस्ट करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ताकि आप भी आएँ और एंजॉय करें। स्टफिंग
ये आलू की सब्जी का है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले गिरे हुए हैं, ज़्यादातर मिर्ची हमें दिख रहा है, अजवाइन दिख रहा है। ये छोले की सब्जी है। बहुत ही उम्दा। ये आलू की सब्जी अचार के साथ है। ये फ्रूट्स है, पूरी ट्राई करते हैं। आप जरूर आएं और श्याम स्वीट्स चावड़ी बाजार में ये जायका जरूर टेस्ट करें। सर रेटिंग की बात की जाए, कितना रेट करेंगे उसे? सर 8.5 बहुत अच्छे नंबर हैं इस जगह के लिए। बहुत ही उम्दा खाना, बढ़िया खस्ता पूरी और वो हलवा भी और लाजवाब घी वाला। पैलेट में सर अभी भी वो ताज़ा टेस्ट आ रहा है। हाईली रिकमेंडेड प्लेस है मिठाइयाँ और ब्रेकफास्ट के लिए। ज़रूर जाइए चावड़ी बाज़ार, श्याम स्वीट्स। मस्ट गो फॉर ऑल। सर हम नेहरू प्लेस पे गए थे। जी सर, वो तो टेक वालों के लिए, आईटी वालों के लिए जन्नत सर। अब हम जैसे फूडी के लिए भी वो जन्नत बन चुका है। जी जी जी। क्योंकि सर वहाँ पे अब न्यू पंजाबी खाना नाम से एक प्लेस है। जी जी। और सर वो एक तो वेजिटेरियन के लिए पैराडाइज है, दूसरा सर वहाँ का खाना लाजवाब सर, लाजवाब। सर हम वहाँ कितना भीड़ था सर, और हर कोई रिकमेंड कर रहा था कि ये जगह तो मस्ट आप खाइए। जी। एंड स्पेशली सर वहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज़ थी जी, उनमें से एक दो चीज़ चुन पाना सर बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर एक चीज़ उसका जायकेदार था। जी जी। वहाँ पे हमने प्लेटर ऑर्डर किया था जिसमें वो सब मिला के दे रहे थे। साथ में एक वो जो क्या पालक पनीर लिया था एक्स्ट्रा। सर नेहरू प्लेस का न्यू पंजाबी खाने को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? खाना बहुत उम्दा था, उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरा। बिल्कुल। और रेटिंग की बात की जाए तो मैं उसको 8.5 से 9 के बीच दूंगा। बिल्कुल बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा खाना था जी। मेरे टेस्ट बड्स को बिल्कुल वो टच कर गया है। जी सर, आप तो ऐसे हैं ही वेजिटेरियन तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। वहाँ पे वेज खा के मुझे नॉन वेज की कमी महसूस ही नहीं हुई। बिल्कुल सर, और जिस तरह का रश वहाँ पे था जी, जिस तरह के वेरिएशंस थे वेजिटेरियन फूड में, जी जी, उसमें भी कोई कमी नहीं थी। जी सर। और नॉन वेज जो भी नॉन वेजिटेरियन है जी, उनको नॉन वेजिटेरियन फूड की कमी महसूस नहीं हुई। बिल्कुल सर। और मैं सारे वेजिटेरियन दोस्तों को न्यू पंजाबी खाना हाईली रेकमेंड करना चाहता हूँ। जरूर जाइए नेहरू प्लेस न्यू पंजाबी खाना। सर लाजपत नगर हम टूर किए थे जी। डोलमा आंटी गए थे और उससे पहले गए थे राम लड्डू। बिल्कुल सर, राम लड्डू खाना फूड कर जी, राम लड्डू फूड कॉर्नर। सर राम लड्डू में एक ही चीज़ बहुत पॉपुलर है जी, वो है राम लड्डू। राम लड्डू। उसका टेस्ट बताइए कैसा था? सर टेस्ट बहुत अच्छा था। बिल्कुल सर, मैंने भी ट्राई किया। टेस्ट गो बिल्कुल टू स्नैक के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तो हैवी नहीं है जी, दूसरा वो जो मूली के डाइसेस के साथ बहुत देते हैं, हेल्दी है सर। मूली के डाइसेस के साथ वो जो चटनी सर्व करते हैं राम लड्डू के साथ, वो तो हेवन है सर। जी जी जी। बिल्कुल सर तो दिखाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे व्यूअर्स के लिए। दीजिए, खाइए सर, खाइए। वही बात है सर। कैसा है, कैसा है सर? तीखा है, मीठा है, क्या है? चटपटा है। तो
सर व्यूअर्स ने तो देख लिया, वो तो अपने मन में एक रेटिंग सोच रहे होंगे, आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? सर चूँकि मुझे बड़ा पसंद आया वो, एंड मेरी पर्सनल रेटिंग 8 है, आउट ऑफ 10 में 8 दूंगा जी, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज था, फ्लेवर बहुत अच्छा था एंड बहुत फ्रेश था सर, आपके सामने ही सब हो रहा था, बहुत भीड़ भी थी, हैपनिंग प्लेस है, इजी टू रीचेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 जी, 8 दूंगा मैं। आप सर? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया राम जी जी जी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेट्रो स्टेशन की ओर आते हैं तो लाजपत नगर मार्केट के बिल्कुल अपोजिट साइड में, यानी एंड जहाँ होता है उस साइड से, वहाँ पे पड़ता है ये राम लड्डू फूड कॉर्नर। स्टार्टिंग में है डोलमा आंटीज का मोमो का स्टॉल, बिल्कुल उसके अपोजिट लास्ट में है राम लड्डू का वो फूड कॉर्नर। अच्छा सर, और एक बात बताइए, दोलमा आंटी के पास भी हम गए थे जी जी, और दिल्ली गए, दोलमा आंटी का मोमो नहीं खाया, जी, फिर जी, क्या गए दिल्ली तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड और आंटी के साथ भी हम मिले, काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन की हमने, तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया, किस तरह से पहले उन्होंने शुरू किया, कितना चैलेंजिंग था, लोगों के अंदर मोमो बहुत नई चीज़ थी, जी जी, एक्सेप्टेबल नहीं था, धीरे धीरे उनका टेस्ट फैलता गया, बहुत ही हैपनिंग प्लेस अब बन चुका है। सर वहाँ पे तो वैसे बहुत टाइप के मोमो मिलते हैं, अभी तंदूरी एक नया आ गया, क्रिस्पी मोमो, कितने टाइप के मोमो हैं। बिल्कुल सर, बट सर मोमो तो एक ही होता है, ऑथेंटिक स्टीम्ड मोमो। तो दर्शकों को दिखाते हैं ऑथेंटिक स्टीम मोमो ऑफ डोलमा आंटीज मोमो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आज लाजपत नगर के फेमस डोलमा आंटी मोमो में आए हैं। हम आज स्टीम्ड चिकन मोमो ट्राई करने वाले हैं, मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं ये फेमस है और टेस्ट जस्टिफाई करता है कि नहीं। ये स्टीम मोमो ऑथेंटिक मोमो है, यानी मोमो जैसा टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है। सर रेटिंग आप कितना करेंगे स्टीम मोमो को? स्टीम मोमो को रेटिंग सर 8.5। बहुत सर, 8.5 बहुत ही उम्दा है सर जी। एंड क्योंकि हैपनिंग प्लेस है, बढ़िया मोमो, बहुत ही अच्छे फ्लेवर सर। अभी भी मेरे सर ऑथेंटिक, मैं तो मोमो हर जगह अभी देश के कोने में मोमो मिल रहा है, हर गांव में मोमो मिल रहा है, लेकिन ऑथेंटिक मोमो जो है वहीं पे मैंने टेस्ट किया। जी 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 जी। तो सर अब नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। सर हम करोल बाग में रुके थे। हाँ सर। तो आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक स्पेशल टिक्की वाला है और लेके गए थे वहाँ पे हम टिक्की और वो जो पानी पूरी खाए थे, जिसे गुपचुप भी कहा जाता है, गोलगप्पा भी कहा जाता है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है, लेकिन चीज़ एक ही है, चटपटा है। और वहाँ पे एक ड्रिंक भी पिए थे। जी सर कुछ एक्सप्लेन करिए याद। सर मैंने काफ़ी सुना हुआ था, सिंधी टिक्की कॉर्नर जी जी, करोल बाग में लोकेटेड है जी, गफ्फार मार्केट के आसपास। जी जी। तो सर इसकी हिस्ट्री के बारे में जितना मुझे पता है, मैंने वहाँ के लोकल लोगों से सुना है सर, पहले ये रेडी लगाते थे जी, उसके बाद धीरे धीरे अब उनका एक फूड आउटलेट है और सर बहुत ही पॉपुलर है। तो हमने सर वहाँ पे एक तो टिक्की ट्राई किया उनका, जी जी, गोलगप्पे ट्राई किए, प्याज डला हुआ चटनी के साथ। जी जी जी, चटनी उनकी स्पेशलिटी है सर। एंड पूरी दिल्ली में आपको सिर्फ वहीं उस चटनी के साथ उस तरह की हार्ट शेप टिक्की मिलेगी। जी, एंड गोलगप्पे ट्राई किया हमने एंड उनका बादाम मिल्क जी, जो कि बहुत ही सूदिंग था, refreshing बहुत सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग था। सर रेटिंग की बात की जाए जी, तो मैं टिक्की को 7 दूंगा सर। जी, बहुत ही अच्छा था जी, उम्मीद जितनी थी मुझे उतनी थी जी। एंड मैं टिक्की को 7 दूंगा। देन सर अब आता है बादाम मिल्क। बादाम मिल्क भी बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली पसंद आया, बहुत सूदिंग। तो मैं उसे भी 7.5 दूंगा। जी जी जी। एंड रही बात गोलगप्पे की सर, मुझे उतना खास, आप क्या बोलते हैं सर
वो होते हैं कुछ मीठे खाने वाले, कुछ तीखे खाने वाले, जी। कुछ चटपटा खाने वाले, तो वो मीठे के साइड में ज़्यादा था और मीठा मुझे पसंद नहीं, मुझे चटपटा तीखा पसंद है, तो मैं 3 देना चाहूँगा। चलो सर, मैं भी आपसे वाकिफ रखता हूँ। बिल्कुल 3 सही है जी। चलिए, मीठे खाने वालों को जरूर अच्छा लगेगा। बिल्कुल मीठे खाने वालों के लिए ही है वो जी, प्लेस, जी। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की वैरायटीज जी, हैं जी, जी, एंड टिक्की तो ऑब्वियसली है ही, बादाम मिल्क है, गोलगप्पे। चलो चलो ठीक है, Thank you. नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। जी। सर बीकानेर वाले हम गए थे जी, आप लेके गए थे। बीकानेर वाला। पहले दिन से बोल रहा था सर पास में है चलते हैं, पास में है जी, चलते जी, हैं। जी, जी। फिर हम गए थे करोल बाग। वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए सर। सर दही बल्ला खाए हम, दही बल्ला खाया। अच्छा था। वो भी वही पहले जो बोला, मैं तीखा चटपटा का फैन हूँ, जी। लेकिन वो मीठा था, तो मीठे खाने वालों के लिए बहुत ही उम्दा है। दही बल्ला बीकानेर वाला बहुत ही जूसी है, चटपटा है, सौंठ की खुशबू आ रही है, अजवाइन की खुशबू आ रही है। आप जरूर आएँ बीकानेर वाला, या आपके आसपास कहीं भी इसके ब्रांचेस हों तो वहाँ जाएं और ट्राई करेंगे दही। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं और खाने हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम दही बड़ा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप जाइए और खाइए, अपने हिसाब से कुछ भी बताइए और खाइए। सर रेटिंग की बात की जाए तो आप कितना रेट करेंगे? सर रेटिंग की बात की जाए, वो एम्बियंस बहुत अच्छा था, हाइजीन बहुत ही मेंटेन था, हाइजीन बहुत अच्छा, हाइजीन में तो इन्हें 100 से 100 नंबर, और प्रेजेंटेशन भी कमाल का था। लेकिन वही बात, टेस्ट, मुझे मीठा पसंद नहीं, पर्सनल यह है, आपको पसंद आ सकता है, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं। लेकिन और सब में 100 से 100, मीठे के वजह से मैं इसे 5 अंक देना चाहूँगा। चलो ठीक है सर, 10 में से 10 में से 5। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हंग्री एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल TNT। सर कितना रेट करेंगे आप? सर टिक्की को मैं 7 रेट करूंगा, आउट ऑफ 10 7, बिकॉज डिसेंट एवरेज ठीक ठाक है सर। बढ़िया था सर, नहीं, टेस्ट बढ़िया था। ओके 7 का मतलब कहा 10 नहीं। नहीं, मैं डिसेंट ठीक ठाक, उसने बोला, आपने बोला नहीं अच्छा था सर। नहीं अच्छा नहीं था। Must go for it. Yeah, come on, sir. 3, 2, 1.